नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना का संक्रमण झारखंड को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अब झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 177 हो गई है। रांची और कोडरमा से दो नए मरीज सामने आए हैं। अब तक झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 87 हो गई है और कोरोना से अब तक राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है। रांची में 97 संक्रमित लोग हैं, इनमें 61 कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं। इसी तरह बोकारो में कोरोना संक्रमित 10 हैं, 9 ठीक हो चुके हैं। हजारीबाग में कोरोना संक्रमित 10 हैं, इसमें 3 ठीक हो गए हैं। धनबाद में कोरोना संक्रमित 4 हैं, जिनमें 2 ठीक हो गए हैं। गिरिडीह में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 है, 1 ठीक हो चुका है। सिमडेगा में कोरोना संक्रमित 2 मरीज मिले थे, जो दोनों ठीक हो चुके हैं। कोडरमा में 5 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें 1 ठीक है। देवघर में 4 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें 2 स्वस्थ हो चुके हैं। पलामू में 8 कोरोना संक्रमित मिले, जिनमें 3 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। गढ़वा में 23 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें 3 ठीक हुए हैं। गोड्डा में 1 कोरोना संक्रमित हैं। जामताड़ा, दुमका और पूर्वी सिंहभूम में 2 कोरोना संक्रमित हैं। लातेहार में 1 कोरोना संक्रमित है। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में अब लॉकडाउन में भी शराब की बिक्री की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत दे सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज। शुरू हो सकती है शराब की होम डिलीवरी। कोरोना महामारी के बीच झारखंड में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है। झारखंड में लॉकडाउन की वजह से फिलहाल सभी तरह का काम धंधा बंद है। सिर्फ जरूरी सामान की बिक्री और सप्लाई ही हो रही है। ऐसे में सरकार अब शराब की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत दे सकती है, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जा सके। यही वजह है कि झारखंड में शराब दुकानों को खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर दुकानदारों ने भी एहतियातन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए दुकानों के बाहर घेरा बनाना शुरू कर दिया है। घेरा बनाया जा रहा है। घेरे को एक सर्टेन डिस्टेंस पर बनाया जा रहा है कि जब भी शराब दुकान खुले तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करें और कहीं तरफ किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो जाए, लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो जाए। हालांकि कब से दुकानें खोली जाएंगी ये चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो ओनर है उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारी हो रही है और रीजन क्या है? ऐसा है कि हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप 6-6 फीट पर गोला बनाने के लिए, ताकि डिस्टेंस क्रिएट में लोग सटे नहीं। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है। लॉकडाउन में राजस्व का ये स्रोत बंद है। हालांकि कई राज्यों ने पहले ही शराब की होम डिलीवरी और ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। अब झारखंड सरकार भी शराब बेचने का मन बना रही है, जो शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। कामरान, जी मीडिया, रांची। झारखंड में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। चेन्नई से 1037 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया पहुंची, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें बसों से अपने अपने घर भेज दिया गया। वहीं बोकारो में बेंगलुरु से स्पेशल ट्रेन पहुंची। इसमें 1470 मजदूर सवार थे। जांच के बाद इन्हें प्रशासन ने घर भेजा। झारखंड में प्रवासी मजदूरों की वापसी जारी है। आज चेन्नई से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रांची के हटिया स्टेशन पहुंची। इसमें 1037 यात्री सवार थे। इस ट्रेन में सबसे अधिक गढ़वा जिले के श्रमिक लौटे हैं। वापस आए सभी श्रमिकों को सबसे पहले कतारबद्ध तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्टेशन से बाहर निकाला गया। फिर सभी को बसों में बैठाकर अपने अपने गृह जिले के लिए भेजा गया।
पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उतारा जा रहा है। खाना और पानी की सुविधा दी जा रही है और बसेस लगी हुई हैं, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। अपना अपना गृह जिला की बस में जाके वो बैठ रहे हैं और उनको एस्कॉर्ट करके छुड़वाया जा रहा है। चेन्नई से ट्रेन आई है, करीब 1100 लोग इसमें सवार हैं और अब हम लोग इनको डिबोर्ड कर रहे हैं। इंश्योर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। हमारी फोर्स है डिप्लॉय की गई है जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रही है। हटिया स्टेशन पर उतरे प्रवासियों को नाश्ता और पानी की बोतल दी गई। स्टेशन से बाहर निकले मजदूरों के लिए पहले से बसें तैयार थी। कुल 49 बसों से मजदूरों को अपने घर भेजा गया। लातेहार और देवघर के लिए 2-2 बसें थी, जबकि पलामू के लिए 18, गढ़वा के लिए 13, लोहरदगा, सरायकेला, साहेबगंज, बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, रांची और पश्चिम सिंहभूम के लिए एक बस का इंतजाम किया गया था। उधर में मतलब दिक्कत नहीं था, खाने पीने के सब कुछ मिल रहा था, वो सब दिक्कत नहीं था। और आने के समय हम लोग मतलब बहुत अच्छा से हम लोग के स्टाफ लोग लाकर ट्रेन पर पहुंचा दिया। जैसे हम लोग को 2 बोतल पानी दे रहा था, 3 बच्चों में 1 बोतल मांग रहा था लेकिन नहीं दिया। यही एक दिक्कत है जो कि 50 दिन का कष्ट, वो 2 दिन में हम लोग को ज्यादा ट्रेन कम हुआ। हाँ, तो दिक्कत नहीं है, मतलब खाना पीना की दिक्कत हो रहा, मतलब कोई ठेकेदार कहूँ कि नहीं था। खाना वाने की दिक्कत हो तो हम लोग अपना गाड़ी मिला, काम बंद था। वहीं बेंगलुरु से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1470 मजदूरों को लेकर बोकारो पहुंची। आज बोकारो पहुंचे सभी मजदूर झारखंड के विभिन्न जिलों से थे, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद सभी मजदूरों को उनके गृह जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। हम लोग बेंगलोर गए हुए थे और लॉकडाउन की वजह से बेंगलोर में ही फंस गए थे। 52 डेज से हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे थे कि वापस अपने जमशेदपुर आए हमारे फैमिली के साथ में, लेकिन वहाँ के कर्नाटक सरकार के थ्रू और हमारे हेमंत सोरेन सरकार के थ्रू जो सामंजस्य बना, उसके कारण हम लोग आज जमशेदपुर पहुँचे हैं, यहाँ बोकारो आए हैं। तो इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है और अब बड़े पैमाने पर प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। हालांकि प्रशासन की जबरदस्त तैयारी है। यही वजह है कि सभी लोग आसानी से अपने घर पहुंच रहे हैं। रांची से मदन और बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी मजदूर अपनी मंजिल खुद तय कर रहे हैं। ओडिशा से 1000 किलोमीटर का साइकिल से सफर तय कर धनबाद पहुंचे 14 मजदूरों को धनसार पुलिस ने पकड़ लिया। ये सभी मजदूर बिहार के कटिहार जा रहे थे। 9 मई को ये सभी मजदूर ओडिशा से चले थे और 5 दिन के सफर के बाद धनबाद के धनसार पहुंचे, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान 7 साइकिलों पर सवार 14 मजदूरों को पकड़ लिया गया और सभी को स्वास्थ्य जांच के लिए धनबाद जिले के सदर अस्पताल भेजा गया। कटिहार के ये सभी मजदूर भुवनेश्वर में मजदूरी करते थे। कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से सर। जाना कहाँ है? बिहार जा रहे हैं। किस चीज से तुम लोग अभी उड़ीसा से बिहार जाने के लिए निकले हो? साइकिल से सर। साइकिल से? तो क्या परेशानी हो रही है? खाने पीने में कोई दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम लोग चले आए। तो सरकार और जिला प्रशासन तो कोशिश कर रही है आप लोग को लाने के लिए, ट्रेनें चलाई है, फिर साइकिल से क्या जरूरी था? नहीं, उड़ीसा से कुछ ट्रेन नहीं, बस कुछ नहीं है। घर वापसी का इम्तिहान अभी जारी है। मुंबई के ठाणे से एक परिवार रांची पहुंचा जो नागपुर में सड़क हादसे का शिकार हो गया था। पीड़ित परिवार नागपुर के मलकापुरी से रिम्स पहुंचा। एम्बुलेंस से पहुंचे घायल परिवार से 40,000 रुपए उन्हें चुकाना पड़ा। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार हजारीबाग के चौपारण का रहने वाला है। रखेगा जमीन। इस पर बैठिए। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां आज कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं और इस तरह प्रदेश में संख्या भी काफी ज्यादा हो गई है। तो 4 नए केस गिरिडीह में सामने आए हैं।
गोड्डा के ठाकुर गंगटी के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों द्वारा हंगामा किया गया। ये मजदूर दिल्ली और बेंगलुरु से आए हैं। कुछ लोगों के भागने की अफवाह के बाद अंदर मौजूद लोग गेट पर जमा होकर हंगामा करने लगे। क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों का कहना है कि उन्हें सही से खाना नहीं दिया जा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि पुरुष और महिलाओं को एक साथ रख दिया गया है। फिलहाल बीडीओ मेघनाथ उरांव ने सारे आरोपों का खंडन करते हुए अपनी व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद बताया है। सेंटर छोड़ भागने वाले मजदूरों को अफवाह बताते हुए उन्हें दूसरी जगह भेजने की बात कही। तभी क्या बोले गाड़ी मंगवाओ, पुलिस बोले गाड़ी नहीं मंगवाओ, उसको वो बोले गाड़ी मंगवाओ भेज दे, गाड़ी मंगवाए लेके नहीं भेजे। यहाँ बंगलोर से मेरा लड़का आया है, उसका जो है से खाना पहुँचाने आए हैं घर से। मेरा नाम सकलदीप यादव है। खाना यहाँ जो रांची से जो परसों जो आया है, तो रांची में जो खाना मिला तो लोग गोड्डा मिला न, यहाँ नाश्ता पानी कुछ नहीं मिला। खाना सही नहीं मिल रहा है, ढंग से बढ़िया चीज नहीं मिल रहा है खाना, और भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, भरपेट भी नहीं मिलता है। इसके बारे में कभी यहाँ कोई आता है पदाधिकारी? आता है, वो बोलता है मिलेगा मिलेगा, ऐसे बोल लेके जाता है। जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ ठहरने के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप किया है, और उस क्वारंटाइन सेंटर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। बिजली, पानी, शौचालय और भोजन, तीनों समय का भोजन, और साथ ही उनका मेडिकल चेकअप भी है, उसमें डॉक्टर भी उपस्थित हैं। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिससे संभालने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, और इस पैकेज की पूरी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। पैकेज में लघु कुटीर उद्योगों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि कुटीर लघु उद्योगों के लिए 6 बड़े कदम उठाए जाएंगे। संकट में फंसे एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। 200 करोड़ तक की खरीद एमएसएमई से की जाएगी। कामगारों को राहत देते हुए 15,000 तक की सैलरी वाले कर्मचारियों को सरकारी मदद का ऐलान किया गया है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह से सरकार ने आर्थिक पैकेज के जरिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया है। इस सबसे बड़े राहत पैकेज में किसे क्या मिला और लॉकडाउन में इस राहत पैकेज से विकास कैसे अनलॉक होगा, निर्मला सीतारमण ने ये सारी बातें बताई। So this fund with a corpus of 10,000 crores through mother fund and daughter fund framework will be able to provide the growth potential MSMEs greater support, and this we think will help MSMEs to expand their capacities, and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose. कोरोना काल में देश के लिए सबसे बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान हो चुका है। लॉकडाउन में फंसे हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक वरदान की घोषणा की है। तो आज 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पूरी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। झारखंड में केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया गया है। हालांकि पैकेज पर सियासी बहस छिड़ी हुई है। कोरोना महामारी के संकट ने न सिर्फ देश के लोगों के जीवन पर टेम्पररी ब्रेक लगा दिया है, बल्कि आर्थिक रफ्तार को भी घुटने पर ला दिया है। ऐसे में महामारी से सामना करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। झारखंड के लिए इस पैकेज का बहुत महत्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार राज्य के खजाने की खराब हालत का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में केंद्र की ओर से घोषित पैकेज को लेकर झारखंड में बहुत उत्सुकता है। Fifth one is that for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route, meaning global tenders will be disallowed in government procurement for tenders up to 200 crores. केंद्र की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज का झारखंड सरकार ने भी स्वागत किया है। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के मुताबिक
इस पैकेज की बहुत जरूरत थी, तो वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने झारखंड के लिए सिर्फ आर्थिक पैकेज नहीं बल्कि डबल पैकेज की मांग की। चाय दुकान वाले को, खोमशा वाले को, सबका धंधा बंद हो गया है अभी। अब ऐसी स्थिति में नीचे के लोगों को, गरीब लोगों को ये पैकेज कितना लाभ पहुंचाएगा, ये देखना है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड राज्य को देश का हिस्सा मानते हैं और समान नजर से पूरे राष्ट्र को देखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा, जो 20 लाख करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे राज्य को प्राप्त होना चाहिए, ताकि हम यहाँ की आर्थिक स्थिति को हम सुदृढ़ कर सकें, यहाँ रोजगार सृजन के उपाय ढूंढ सकें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सोरेन सरकार के रुख का समर्थन करते हुए झारखंड के लिए आर्थिक पैकेज में से बड़े हिस्से की मांग की है कि झारखंड को भी केंद्र सरकार मदद करे, राहत पैकेज में एक बड़ी राशि दिया जाए, जिससे हम यहाँ की अर्थव्यवस्था और खास में यहाँ प्रवासी श्रमिकों की जो करीब 9 से 10 लाख की संख्या है, जो वापस हमारे देश, हमारे राज्य में लौट रहे हैं, उनके लिए हम बेहतर इंतजाम कर सकें, यहाँ के गांव गरीबों के लिए इंतजाम कर सकें, आदिवासियों के लिए, शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए, सभी के लिए हम समुचित व्यवस्था कर सकें। केंद्र का सहयोग अपेक्षित है और जो हमारा हक और अधिकार है उस अनुरूप हमें मदद मिले, यही अपेक्षा है केंद्र सरकार। एक तरफ हेमंत सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक मदद की मांग की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने झारखंड सरकार की क्षमता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार इस पैकेज का कितना सदुपयोग कर पाएगी, ये वक्त बताएगा। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार उस पैकेज का जो हिस्सेदारी होगी उसमें उसका सदुपयोग कर पाती है या नहीं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। यदि राज्य सरकार रियायतें देने का काम कर भी रही है, तो उसे यह ध्यान देना ही पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सियासत को अगर छोड़ दें तो झारखंड को वाकई खास मदद की जरूरत है और उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी सामंजस्य से कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मदन के साथ अभिषेक, जी मीडिया, रांची। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।